पुस्तक का नाम प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण, लेखक ब्रह्मवर्चस। चैप्टर 1, प्राण का स्वरूप एवं तत्व ज्ञान। प्राणायाम क्या है, उसका स्वरूप व विधि क्या है, इससे क्या लाभ होते हैं, इस संबंध में बहुत प्रकार के मत हैं, अनेकानेक भ्रांतियां हैं। कोई प्राणायाम को सिद्धि प्राप्ति का साधन बताता है तो कोई इसे मात्र रक्त शोधन की एक प्रक्रिया बताता है। विज्ञान द्वारा प्रदत्त जानकारी यह बताती है कि ऋण आवेश वाले ऑक्सीजन के अणुओं का बाह्य जगत के वायु कोशों के माध्यम से रक्त में प्रवेश श्वसन प्रक्रिया का एक अंग है। उसी माध्यम से विजातीय द्रव्य बाहर फेंके जाते हैं। परंतु प्राणायाम ये नहीं है डीप ब्रीदिंग, गहरा श्वास प्रश्वास लेने की प्रक्रिया प्राणायाम है। प्राणायाम जानने से पूर्व प्राण शब्द को जानना होगा। संस्कृत में प्राण शब्द को व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन धातु से हुई मानी जाती है। अन धातु जीवनी शक्ति चेतना वाचक है। इस प्रकार प्राण शब्द का अर्थ चेतना शक्ति होता है। प्राण और जीवन प्राय एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्राणायाम शब्द के दो खंड हैं, एक प्राण, दूसरा आयाम। प्राण का मोटा अर्थ है जीवन तत्व और आयाम का अर्थ है विस्तार। प्राण शब्द के साथ प्राणवायु जोड़ा जाता है, तब उसका अर्थ नाक द्वारा सांस लेकर फेफड़ों में फैलाना तथा उसके ऑक्सीजन अंश को रक्त के माध्यम से समस्त शरीर में पहुंचाना भी होता है। यह प्रक्रिया शरीर को जीवित रखती है। अन्न जल के बिना कुछ समय गुजारा जा सकता है, पर सांस के बिना तो दम घुटने से कुछ समय में ही जीवन का अंत हो जाता है। प्राण तत्व की महिमा जीवन धारण करने के लिए भी कम नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से प्राण का अर्थ ब्रह्मांड भर में संव्याप्त ऐसी ऊर्जा है जो जड़ और चेतन दोनों का समन्वित रूप है। जीवधारियों की दो हलचलें हैं, एक ज्ञान परक, दूसरी क्रिया परक। दोनों को ही गतिशील रखने के लिए संव्याप्त प्राण ऊर्जा से पोषण मिलता है। इसी आधार पर जीवधारियों का अस्तित्व है। प्राण शक्ति की गरिमा सर्वोपरि होने और उसी के आधार पर निर्वाह करने के कारण जीवधारियों को प्राणी कहते हैं। प्रकृति अनुदान के रूप में हर प्राणी को मात्र उतनी ही प्राण ऊर्जा मिलती है जिससे वह अपने जीवित रहने के आवश्यक साधन प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त यदि किसी को कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त करना होता है तो उसके लिए उसे विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसे संकल्प बल से ब्रह्मांड चेतना में से प्राण ऊर्जा की अभीष्ट मात्रा प्रयत्न पूर्वक खींचनी पड़ती है और सांस के सहारे जिस तरह ऑक्सीजन समस्त शरीर में पहुंचाई जाती है, उसी प्रकार ये प्राण ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा भी पहुंचानी पड़ती है। इस प्रकार योग शास्त्रानुमोदित विशेष क्रिया प्रक्रियाओं द्वारा उस अतिरिक्त प्राण को अभीष्ट अवयवों एवं संस्थानों तक पहुंचाना पड़ता है। इस प्रकार प्राण का आयाम बन पड़ता है और प्राणायाम का आध्यात्मिक प्रयोजन पूरा होता है। सृष्टि में जो चैतन्यता दिखाई पड़ रही है उसका मूल कारण प्राण है। अनंत सृष्टि प्रवाह में प्राण तत्व ही हिलोरे ले रहा है। यही संसार की उत्पत्ति का कारण है। समस्त सृष्टि कल्प के आदि और अंत में आकाश रूप में परिणति हो जाती है एवं सभी शक्तियां प्राण में ही विलीन हो जाती हैं। नई सृष्टि में प्राण तत्व ही अभिव्यक्त होकर विभिन्न संरचनाओं के रूप में दृष्टिगोचर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं अणुओं की चुंबकीय शक्ति में प्राण शक्ति ही क्रीड़ा कलोल कर रही है। चेतना जीवों की हलचली में वही प्रेरणा भर रही है। उत्पादन अभिवर्धन का मूल कारण प्राण स्पंदन ही है। यह जीवों को नवीन सृष्टि के लिए परस्पर आबद्ध करता है, प्रेरणा करता है तथा संतति उत्पादन का अतिरिक्त दायित्व वहन करने का बाध्य करता है। काम की प्रचंड शक्ति
प्राण का ही एक भाग है। इसका निम्न स्तरीय लक्ष्य है काम वासना से संतति उत्पादन तथा उच्च स्तरीय स्वरूप है विचारों की उत्कृष्टता, भावनाओं की उदारता, ईश्वरीय प्रेम, आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति असीम प्रेम। विचारों की प्रखरता एवं वाणी की तेजस्विता प्राण तत्व को बहुलता का परिचायक है। विचार इसी से सशक्त बनते तथा दूसरों पर प्रभाव छोड़ते हैं। विचारक, मनीषी, संत, महापुरुषों के विचार एवं उपदेश निकट के ही नहीं दूरवर्ती व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हैं, उन्हें श्रेष्ठता की ओर बढ़ चलने की प्रेरणा देते हैं। यह प्राण शक्ति का ही प्रभाव है जो अपने विचारों के अनुसार अन्यों को चलने, अनुगमन करने को बाध्य करती है। स्थूल एवं सूक्ष्म जगत की समस्त शक्तियां प्राण की ही अभिव्यक्ति हैं। प्राणायाम साधना का लक्ष्य इस तत्व को जानना तथा उस पर नियंत्रण प्राप्त करना है। नियंत्रित प्राण इतनी बड़ी संपदा है जिसके समक्ष संसार की सभी भौतिक संपदाएं छोड़ी जा सकती हैं। उस महाशक्ति से प्रकृति को भी वशीभूत किया जा सकता है। वेदों में एक उपाख्यान आता है जिसमें जिज्ञासु ऋषि से पूछता है, कस्मितम भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञतो भवति। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है? ऋषि उत्तर देते हुए कहते हैं, यह प्राण तत्व ही है जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना अवशेष नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण प्रकृति के तत्वों को जानने का प्रयास करे तो उसे अनंत समय लग जाता है। इसी कारण श्रुति कहती है कि प्राण तत्व को समझने और उस पर नियंत्रण प्राप्त करने से प्रकृति के समस्त रहस्यों को जानना, अनुभव किया जा सकता है। प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने का अर्थ है प्रकृति पर विजय प्राप्त करना। प्रकृति की अन्य शक्तियां प्राण संपन्न व्यक्ति को अनुगामिनी होती हैं। सृष्टि में प्रवाहित अनंत प्राण प्रवाह का एक क्षुद्र अंश चेतन जीवों में विद्यमान है। अनंत प्राण समुद्र की ये सबसे निकट की तरंग है। इन पर यदि नियंत्रण किया जा सके तो उस प्राण के महासमुद्र से संपर्क जोड़ा जा सकता है। संसार के सभी धर्म संप्रदायों की साधना प्रणाली में यह प्राण अभिवर्धन का लक्ष्य अनिवार्य रूप से जुड़ा है। प्राण समस्त प्राणियों में जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। वैचारिक प्रखरता उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति है। काम वासना न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त भी प्राण की वृत्तियां हैं जिन्हें हम जन्मजात प्रवृत्ति एवं ज्ञान रहित चित्त वृत्ति भी कहते हैं। अचेतन मन द्वारा संचालित प्रवृत्तियों में भी प्राण तत्व की ही अव्यक्त भूमिका होती है। शरीर की समस्त क्रिया प्रणाली, चलना, खाना, पीना, सोना आदि इसी के द्वारा संचालित है। विश्व में अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर एक अखंड वस्तु राशि दिखाई पड़ती है। वही भौतिक संसार के विभिन्न रूपों में व्यक्त हो रही है। प्रत्येक वस्तु इस अंतः प्राण की एक भंवर है। प्राण तत्व इन भंवरों में प्रविष्ट होकर नाम रूप गढ़ता है। लाखों प्रकार की योनियां प्राण की ही विभिन्न स्तर की अभिव्यक्तियां हैं। सूक्ष्म जगत में भी प्रविष्ट करने पर वह अखंडता दिखाई पड़ती है। ईथर को संपूर्ण जड़ जगत की सूक्ष्म अवस्था माना जाता है। वह प्राण की स्पंदनशील सूक्ष्म स्थिति है। यह ब्रह्मांड व्यापी सूक्ष्म प्राण शक्ति ही है जो आंखों से दिखाई न देने पर अध्यात्म साधनाओं के माध्यम से ग्रहण आत्मसात करने पर प्राण प्रयोग बन जाती है। इसी को खींचकर अपने विकसित सूक्ष्म शरीर धारण कर योनिजन दिव्य क्षमता संपन्न बनते हैं। अध्यात्म विज्ञान की यह विद्या आत्मिक कायाकल्प में व मानसिक क्षमताओं के अभिवर्धन में बड़ी सफलता पूर्वक प्रयुक्त की जा सकती है। इसे अपने जीवन में परिष्कृत कर ऋषियों ने ग्रंथों में भी उद्धृत किया है। प्राण तत्व समस्त भौतिक एवं आत्मिक संपदाओं का उद्गम केंद्र है। सर्वत्र समव्याप्त है। उनमें से
जो जितनी अंजलि भरने और पीने में समर्थ होता है वह उसी स्तर का महामानव बनता चला जाता है। प्राण शक्ति का पर्यायवाची है। उसे की परिधि में भौतिक संपदाएं और आत्मिक विभूतियां दोनों ही आती हैं। शारीरिक परिपुष्टि के रूप में ओजस्वी, मनोबल संपन्नता के रूप में मनस्वी, सामाजिक सहयोग सम्मान के रूप में यशस्वी और आत्मिक उत्कृष्टता के रूप में तेजस्वी बन जाता है। यह चतुर्विध प्राण साधना इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त कर सकना संभव बनाती है। अंग्रेजी में श्वास के अर्थ में प्राण का प्रयोग होता है। यह भ्रम शायद इसलिए पैदा हुआ कि प्राणायाम में श्वास प्रश्वास क्रिया ही प्रधान होती है। रेचक, पूरक, कुंभक के माध्यम से प्राणायाम किया जाता है। उसमें सांस को अमुक क्रम से छोड़ने, खींचने की विधि की प्रमुखता रहने से प्राण को उसी रूप में समझ लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने प्राण की विवेचना साइक्लिक फोर्स के रूप में की थी। इसका मोटा अर्थ मानसिक शक्ति हुआ। मोटे रूप में तो यह कोई मस्तिष्कीय हलचल हुई, पर प्राण तो विश्वव्यापी है। यदि समिष्ट को मन की शक्ति कहें और सर्वव्यापी चेतना शक्ति का नाम दें तो ही यह अर्थ ठीक ठाक बैठ सकता है। व्यक्तिगत मस्तिष्कों की मानसिक शक्ति की क्षमता प्राण के रूप में नहीं हो सकती। संभवतः स्वामी जी का संकट समिष्ट मन की सर्वव्यापी क्षमता की ओर ही रहा होगा। मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं के रूप में प्राण शक्ति के प्रखर होने का परिचय प्राप्त किया जा सकता है, पर यह मूलतः इन सब जाने हुए विवरणों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। वैदिक साहित्य में प्राण के साथ वायु विशेषण भी लगा है और उसे प्राणवायु कहा जाता है। इसका तात्पर्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि वायु विकारों से नहीं, वरन उस प्रवाह से है जिसकी गतिशील विद्युत तरंगों के रूप में भौतिक वैज्ञानिक चर्चा करते हैं। अणु विकिरण, ताप, प्रकाश आदि की शक्ति धाराओं के मूल में समव्याप्त सत्ता कहा जा सकता है। यदि इसके अध्यात्म स्वरूप का विवेचन किया जाए तो अंग्रेजों के लेटेंट लाइट शब्द इसके लिए लगभग अधिक उपयुक्त बैठता है। प्राण को तत्वदर्शियों ने दो भागों में विभक्त किया है। पहला अणु, दूसरा विभु। अणु व पदार्थ जगत में सक्रियता बनकर लहलहा रहा है। इन दो विभागों को अतिदैविक कास्मिक अथवा आध्यात्मिक माइक्रोकास्मिक अथवा हिरण्यगर्भ कहा जाता है। समिष्ट रूप हिरण्यगर्भ विभु है। व्यष्टि रूप आदि दैविक अणु से लिया गया है। इस अणु शक्ति को लेकर ही पदार्थ विज्ञान का सारा ढांचा खड़ा किया गया है। विद्युत, ताप, प्रकाश, विकिरण आदि की अनेकानेक शक्तियां उसी स्रोत से गतिशील रहती हैं। अणु के भीतर जो सक्रियता है वह सूर्य की है। यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुंचे तो यहाँ सर्वथा नीरवता, स्तब्धता परिलक्षित होगी। कहीं कुछ भी हलचल दिखाई न पड़ेगी। अणुओं की जो सक्रियता पदार्थों का आविर्भाव, अभिवर्धन एवं परिवर्तन करती है, उसका कोई अस्तित्व दिखाई न पड़ेगा। भौतिक विज्ञान ने इस सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्रदत्त अणु शक्ति के रूप में पहचाना है और उससे विभिन्न प्रकार के आविष्कार करके सुख साधनों का आविर्भाव किया है। शक्ति के कितने ही प्रचंड स्रोत करतलगत किए हैं, पर यह नहीं मान बैठना चाहिए कि विश्वव्यापी शक्ति भंडार मात्र अणु शक्ति की भौतिक सामर्थ्य तक ही सीमाबद्ध है। वस्तुतः यह विपुल संपदा इससे भी कई गुना अधिक है। जड़ चेतन सभी में समान रूप से समव्याप्त है। जड़ जगत में शक्ति तरंगों के रूप में समव्याप्त सक्रियता के रूप में प्राण का परिचय दिया जा सकता है और चेतना जगत में उसे संवेदना कहा जा सकता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया
इसी संवेदना के 3 रूप हैं। जीवन प्राणी इसी के आधार पर जीवित रहते हैं, उसी के सहारे चाहते, सोचते और प्रयत्नशील होते हैं। इस जीवनी शक्ति की जितनी मात्रा जिसे मिल जाती है, वह उतना ही अधिक प्राणवान कहा जाता है। आत्मा की महत्ता, देवात्मा और परमात्मा बनने का अवसर इसी प्राण शक्ति की अधिक मात्रा उपलब्ध करने पर ही संभव होता है। चेतन की विभु सत्ता जो समस्त ब्रह्मांड में संव्याप्त है, चेतन प्राण कहलाती है। उसी का अमुक अंश प्रयत्न पूर्वक अपने में धारण करने वाले प्राणी प्राणवान एवं महाप्राण बनता है। इस पुस्तक का उद्देश्य हर परिजन को प्राणायाम की इस गुण विवेचन द्वारा मात्र शास्त्रार्थ न कराकर प्राण शक्ति की महत्ता समझाना, प्रयोगों द्वारा उसे विभिन्न मनोविकारों को शमन एवं प्रस्तुत मानसिक समर्थ में जगाने में लगाना है। अगले पृष्ठों में इसके और भी विस्तार की आदि व्याधि निवारण में इनके प्रयोगों की मस्तिष्क में अवस्थित विभिन्न शक्ति केंद्रों को जगाकर उससे लाभान्वित होने की चर्चा की गई है।